भक्तों राधे राधे। भक्तों, आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह न तो साधारण उपाय है, न ही रोज रोज सुनाई जाने वाली बात, बल्कि यह वह गुप्त रहस्य है जो स्वयं माता पार्वती के प्रश्न पर भगवान शिव ने प्रकट किया था और जिसे सुनकर देवी भी कुछ क्षण मौन हो गई थी, क्योंकि यह उपाय दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका प्रभाव जीवन की जड़ तक पहुंचने वाला है। यह कथा 17 तारीख के बुधवार प्रदोष व्रत से जुड़ी है। वह दिन जब शिव और शक्ति दोनों एक साथ अत्यंत कृपालु होते हैं और उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी वर्षों की अटकी हुई किस्मत को गति दे देता है। इसीलिए आज मन को शांत रखिए, जल्दबाजी छोड़ दीजिए और इस संवाद को ऐसे सुनिए जैसे स्वयं कैलाश पर बैठकर शिव पार्वती का वार्तालाप सुन रहे हो। भक्तों, कथा प्रारंभ होती है कैलाश पर्वत पर, जहां एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से बहुत ही करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं, फिर भी उनके घर में धन टिकता नहीं, सुखाता नहीं और मन की शांति कहीं खो जाती है। ऐसा क्यों होता है? शिव मुस्कुराए। वो वही मुस्कान थी जिसमें करुणा भी थी और गहरा ज्ञान भी। और उन्होंने कहा, पार्वती, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि यह है कि वह सही समय और सही विधि नहीं जानता और जब समय निकल जाता है तब वो भाग्य को दोष देता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे महादेव, क्या ऐसा कोई सरल उपाय नहीं है जिसे अनपढ़, गरीब, स्त्री, वृद्ध कोई भी कर सके और जो किसी बड़े खर्च, कठिन मंत्र या जटिल विधि के बिना भी फल दे? तब भोलेनाथ गंभीर हुए और बोले, देव, ऐसा उपाय है, लेकिन वह गुप्त है, क्योंकि जो हर किसी के मुख से निकल जाए उसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। ये उपाय बुधवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत में किया जाता है, विशेष रूप से जब तिथि शांत हो और मन श्रद्धा से भरा हो। आपके शांत हो जब तिथि शांत हो। भक्तों, शिव ने आगे कहा, जब बुधवार को प्रदोष आता है तब बुद्धि, कर्म और भाग्य तीनों का संगम होता है और उस दिन यदि हल्दी, गेहूं, लौंग और 1 रुपए के सिक्के को सही भाव से प्रयोग किया जाए तो वह केवल धन ही नहीं बल्कि जीवन की अटकी हुई ऊर्जा को भी गति देता है। ये सुनकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, हल्दी तो शुभता का प्रतीक है, गेहूं अन्न और जीवन का आधार है, लौंग ऊर्जा का वाहक है और 1 रुपए का सिक्का सामान्य वस्तु है, फिर इनमें ऐसा क्या रहस्य है? तब शिव ने बहुत ही सरल भाषा में कहा, देवी, हल्दी लक्ष्मी को स्थिर करती है, गेहूं दरिद्रता को रोकता है, लौंग नकारात्मकता को जलाती है और सिक्का कर्मफल को बांधता है। जब ये चारों बुधवार प्रदोष में एक साथ आते हैं तब ये साधारण उपाय नहीं रहता, ये कर्म बंधन को खोलने वाला विधान बन जाता है। भक्तों, शिव ने यह भी कहा कि ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता, बिना कारण रुकावटें आती हैं, घर में कलह और बेचैनी बनी रहती है। इन सबका मूल कारण बाहर नहीं, भीतर की असंतुलित ऊर्जा होती है। माता पार्वती ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, क्या ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं? क्या गरीब भी कर सकता है? तब भोलेनाथ ने स्पष्ट कहा, देवी, शिव का विधान कभी भेदभाव नहीं करता। ये उपाय स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़ सबके लिए समान है, क्योंकि इसमें मंत्र से अधिक भाव और विधि से अधिक श्रद्धा का महत्व है। और फिर शिव ने यह भी चेताया, लेकिन पार्वती, ये उपाय खेल नहीं है, इसे सुनकर हल्के में लेने वालों को फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रदोष का समय केवल बाहरी पूजा का नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि का समय होता है। भक्तों, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से ये सुना कि ये उपाय गुप्त है और केवल सही समय तथा सही भाव से ही फल देता है, तब उनके मन में एक और जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से पूछा, हे त्रिलोचन, आपने उपाय तो बता दिया, लेकिन यदि मनुष्य समय ही न समझे, भाव ही न जाने, तो वह इस विधान का लाभ कैसे पाएगा? कृपा करके यह भी स्पष्ट कीजिए
कि यह उपाय कब किया जाए और मनुष्य अपने भीतर कैसी तैयारी करे। शिव ने करुण दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधे उपाय तो गलत समय और गलत मनोदशा में ही निष्फल हो जाते हैं। भक्तों, भगवान शिव ने कहा यह उपाय केवल बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन ही करना है, क्योंकि प्रदोष काल वह संधि है जहां दिन और रात मिलते हैं और उसी समय शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। साधारण भाषा में कहूं तो सूर्यास्त के बाद का समय लगभग शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यही प्रदोष काल कहलाता है। इस समय किया गया छोटा सा कर्म भी कई गुना फल देता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, यदि कोई व्यक्ति नौकरी, यात्रा या मजबूरी के कारण इस समय न कर पाए तो क्या उसका उपाय व्यर्थ हो जाएगा? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, शिव किसी को समय की बेड़ी में नहीं बांधते। यदि मनुष्य प्रदोष काल में कर सके तो उत्तम है, लेकिन यदि वह न कर पाए तो बुधवार की उसी रात्रि में सोने से पहले भी यह उपाय कर सकता है। भाव प्रधान है, घड़ी नहीं। भक्तों, इसके बाद शिव ने मन की तैयारी का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वो उपाय करते समय भी अपने भीतर संदेह पालता है, देखते होगा या नहीं, किस्मत में होगा तो मिलेगा। यही संदेह उपाय को भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए उपाय करने से पहले मनुष्य को अपने मन में इतना स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, फल देने का अधिकार महादेव को सौंपता हूं। जिस क्षण यह समर्पण हो जाता है उसी क्षण उपाय जीवित हो उठता है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस दिन कोई विशेष नियम भी है जिन्हें मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए? तब शिव ने बहुत सरल शब्दों में कहा, देवी, कोई कठिन व्रत नहीं, कोई भारी उपवास नहीं, बस 3 सावधानियां हैं। पहली, उस दिन झूठ, अपशब्द और कटुवाणी से बचना। दूसरी, किसी को अपमानित न करना, विशेषकर स्त्री, वृद्ध और गरीब को। और तीसरी, उपाय के समय मन में किसी के लिए द्वेष न रखना। यदि यह 3 बातें संभल जाएं तो आधा फल वही मिल जाता है। एक तरफ से 15 मालिन नातन मालिन नाता नाता। भक्तों, शिव ने आगे समझाया, मनुष्य सोचता है कि पूजा केवल हाथों से होती है, लेकिन असली पूजा तो वाणी और विचारों से होती है। यदि उपाय से पहले ही मन अशांत है, क्रोध से भरा है, तो हल्दी, गेहूं, लौंग और सिक्का भी मौन हो जाते हैं, वे अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए उपाय से पहले कुछ क्षण शांत बैठकर केवल इतना सोच लेना कि हे शिव, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आज आपके चरणों में हूं। यही सबसे बड़ी तैयारी है। माता पार्वती ने फिर जिज्ञासा प्रकट की, हे महादेव, क्या स्त्रियों के लिए कोई विशेष नियम है? शिव ने तुरंत उत्तर दिया, देवी, स्त्री तो स्वयं शक्ति है। यदि स्त्री श्रद्धा से यह उपाय करती है तो उसका प्रभाव और भी शीघ्र होता है। केवल इतना ध्यान रहे कि उपाय करते समय मन में भय न हो और स्वयं को कमजोर न समझे। शिव वहां प्रकट होते हैं जहां आत्मसम्मान होता है। यह सुनकर माता पार्वती के मुख पर संतोष की झलक आ गई। भक्तों, अंत में भगवान शिव ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है। इसे करने के बाद न तो ढिंढोरा पीटना है, न लोगों को बताना है कि मैंने ये किया। गुप्त उपाय तभी फल देता है जब वह गुप्त ही रहे। जैसे बीज को मिट्टी में छुपा कर रखा जाता है, वैसे इस कर्म को भी मौन में रखना चाहिए। जो लोग उपाय करके अगले ही दिन परिणाम गिनने लगते हैं, वे स्वयं अपने हाथ से फल को दूर कर देते हैं। भक्तों, जब माता पार्वती ने यह सुना कि अगला चरण स्वयं विधि का है, तब वे और भी एकाग्र हो गई। उन्होंने नंदीश्वर की ओर देखा। कैलाश में मौन छा गया और माता ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, अब कृपा करके ये स्पष्ट कीजिए कि इस उपाय को मनुष्य करे कैसे, ताकि कोई भ्रम न रहे, कोई भूल न हो और साधारण व्यक्ति भी इसे बिना डर के कर सके।
तब भगवान शिव गंभीर हुए और बोले, देवी अब मैं वह विधि बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर भी बहुत लोग सही से नहीं करते, इसीलिए ध्यान से सुनना आवश्यक है। भक्तों, शिव बोले, बुधवार प्रदोष के दिन मनुष्य को चाहिए कि सूर्यास्त से पहले ही 4 वस्तुएं अपने पास रख ले। थोड़ी सी हल्दी, मुट्ठी भर साफ गेहूं, 3 साबुत लौंग और 1 रुपये का सिक्का। ध्यान रहे, ये वस्तुएं उधार की न हो, किसी से मांग कर न ली हो और न ही फटी या टूटी हो, क्योंकि देवी जो वस्तु उधार की होती है उसमें कर्म का भार जुड़ा होता है और यह उपाय कर्म मुक्ति के लिए है, कर्म बंधन के लिए नहीं। माता पार्वती ने सिर हिलाकर यह बात हृदय में उतार ली। फिर शिव ने कहा, जब प्रदोष काल आरंभ हो जाए तब घर के किसी शांत स्थान पर जहां पूजा होती हो या जहां स्वच्छता हो, वहां उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। बड़े आसन, बड़े वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, बस स्थान पवित्र और मन शांत होना चाहिए। माता ने पूछा, है ना, क्या दीपक जलाना आवश्यक है? शिव बोले, यदि दीपक जला सको तो उत्तम, न जला सको तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि यह उपाय अग्नि से नहीं भाव से सिद्ध होता है। भक्तों, अब शिव ने विधि का मुख्य रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले गेहूं को दोनों हाथों में लेकर मन ही मन ये भाव बनाना है कि हे अन्न के देवता, मेरे जीवन में जो अभाव है वह आप दूर करें। फिर उस गेहूं पर हल्दी की एक छोटी चुटकी डाल देनी है। ध्यान रहे, हल्दी अधिक नहीं, बस उतनी की उसका रंग गेहूं को स्पर्श कर ले। देवी, यह हल्दी लक्ष्मी का आह्वान नहीं, लक्ष्मी को रोकने का विधान है। इसके बाद शिव बोले, अब तीनों लौंग को गेहूं और हल्दी के ऊपर रख देना है। लौंग को तोड़ना नहीं है, जलाना नहीं है, बस रखना है, क्योंकि लौंग यहां अग्नि नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। यह नकारात्मक प्रवाह को तोड़ती है, झगड़े, बाधा और भय को शांत करती है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, 3 लौंग ही क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, 3 लौंग त्रिगुणतम, रज और सत्व का संतुलन करती है, इसीलिए 3 से कम निष्फल और अधिक अनावश्यक होता है। भक्तों, इसके बाद शिव ने सिक्के का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अब 1 रुपये का सिक्का उस सामग्री के नीचे रख देना है, ऊपर नहीं, क्योंकि यह सिक्का धन मांगने का नहीं, कर्म को स्थिर करने का प्रतीक है। यह बताता है कि मनुष्य अपने परिश्रम से ही आगे बढ़ना चाहता है, भीख से नहीं। माता पार्वती ने यह सुनकर कहा, नाथ, यह तो बहुत गूढ़ बात है। शिव बोले, देवी, यही कारण है कि यह उपाय गुप्त रखा गया। अब शिव ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, इन 4 वस्तुओं को हाथ में लेकर कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ना है, केवल 3 बार मन ही मन नमः शिवाय कहना है और फिर अपने शब्दों में यह कहना है, हे महादेव, मेरे जीवन में जो अटका है, जो रुक गया है, जो बार बार टूट जाता है, आज मैं उसे आपके चरणों में सौंपता हूं। मैं कर्म करूंगा, फल आप दीजिए, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। भक्तों, यही वह क्षण होता है जहां उपाय जीवित होता है। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, इसके बाद इन वस्तुओं का क्या करना है? तब शिव बोले, देव, अब इस सामग्री को किसी साफ कपड़े या कागज में बांधकर घर के मुख्य द्वार के भीतर दाईं ओर रख देना है। 3 दिन तक उसे वहीं रहने देना है, न छेड़ना है, न देखना है, न किसी को दिखाना है। और फिर शिव ने स्पष्ट चेतावनी दी, यदि इन 3 दिनों में मनुष्य झूठ, क्रोध या अपमान में लिप्त रहता है तो उपाय का प्रभाव धीमा हो जाता है। भक्तों, 3 दिन पूरे होने के बाद शिव ने बताया, 4थे दिन प्रातःकाल गेहूं और हल्दी को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है या किसी पेड़ की जड़ में डाल देना है। लौंग को घर के बाहर जला देना है और सिक्के को अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख लेना है। ये सिक्का खर्च नहीं करना है, क्योंकि ये अब स्मरण बन चुका है कि धन टिकाने का मार्ग क्या है। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, हे महादेव, यह तो बहुत सरल है। शिव ने उत्तर दिया, देवी,
जो सरल है वही शाश्वत है। कठिन उपाय अहंकार बढ़ाते हैं, सरल उपाय श्रद्धा। और अंत में शिव ने कहा यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते। ये उन्हें सिखाता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर की असंतुलित ऊर्जा में होती है। भक्तों, जब माता पार्वती ने यह सुना कि उपाय की विधि इतनी सरल है, तब उनके मन में एक और प्रश्न उठा जो हर साधक, हर गृहस्थ और हर दुखी मनुष्य के मन में उठता है। माता ने करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, जब मनुष्य ये उपाय कर ले तब उसे कैसे पता चले कि उसका उपाय स्वीकार हुआ या नहीं? और क्या ऐसी कोई भूल भी है जिससे ये पूरा विधान निष्फल हो सकता है? माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर हो गए, क्योंकि ये वही चरण है जहां अधिकांश लोग ठोकर खा जाते हैं। भक्तों, शिव ने कहा, देवी याद रखो, शिव का विधान कभी अचानक चमत्कार दिखाने वाला नहीं होता। जो लोग उपाय के अगले ही दिन धन, पद या सफलता गिनने लगते हैं, वे शिव तत्व को नहीं समझते। इस उपाय का पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। माता पार्वती ने ध्यान से सुना। शिव बोले, उपाय के कुछ ही दिनों बाद मनुष्य के भीतर एक हल्कापन आने लगता है। जो चिंता पहले भारी लगती थी, वही चिंता अब उतनी डरावनी नहीं लगती। क्रोध की जगह धैर्य और भय की जगह स्थिरता आने लगती है। यही पहला संकेत है कि उपाय जीवित है। फिर शिव ने दूसरा संकेत बताया, देवी 7 से 11 दिनों के भीतर मनुष्य के जीवन में संयोग बनने लगते हैं। बिना प्रयास के कोई रास्ता खुलता दिखे, किसी रुके हुए काम की चर्चा अचानक चल पड़े, कोई पुराना संपर्क स्वयं सामने आ जाए। ये सब संकेत हैं कि कर्म की जमी हुई परतें टूट रही हैं। शिव ने स्पष्ट कहा, इन्हें संयोग समझकर अनदेखा मत करना, क्योंकि संयोग भी तभी बनता है जब ऊपर से अनुमति मिलती है। भक्तों, इसके बाद शिव ने तीसरा संकेत बताया, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उन्होंने कहा, देवी, घर का वातावरण बदलने लगता है, बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं, नींद सुधरने लगती है और घर में बैठते ही मन को शांति मिलने लगती है। कई लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों अब घर अच्छा लगने लगा है। यही वो संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा पीछे हट रही है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति यह संकेत न देखे तो क्या समझे? तब शिव ने बहुत कठोर लेकिन सत्य वचन कहा, देवी, तब समझना चाहिए कि कहीं न कहीं साधक ने सबसे बड़ी भूल कर दी है। माता ने विनम्र होकर पूछा, वो भूल कौन सी है? नाथ, शिव बोले, पहली और सबसे बड़ी भूल है संदेह। उपाय करके मन में यह सोचना कि पता नहीं होगा या नहीं, यही सोच उपाय को भीतर से मार देती है। भक्तों, शिव ने आगे कहा, दूसरी भूल है दिखावा और चर्चा। जो व्यक्ति उपाय करके दूसरों को बताने लगता है, वही व्यक्ति अपने हाथ से फल को दूर कर देता है। ये गुप्त उपाय है, इसे गुप्त ही रहना चाहिए। जैसे बीज को बार बार खोद कर देखा जाए तो अंकुर नहीं बनता, वैसे ही ये साधना भी मौन चाहती है। फिर शिव ने तीसरी और सबसे सूक्ष्म भूल बताई, देवी, उपाय के बाद भी नकारात्मक बोल, बार बार कहना कि हमारे नसीब में नहीं, हमेशा हमारे साथ ही गलत होता है। ये वाणी वही ऊर्जा फिर से बुला लेती है जिसे उपाय ने हटाया था। याद रखो, उपाय रास्ता खोलता है, लेकिन रास्ते पर चलना मनुष्य को स्वयं सीखना पड़ता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, हे महादेव, किन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए? तब शिव ने कहा, देवी, जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं पाते, जो लोग कमाते हैं लेकिन धन टिकता नहीं, जिनके घर में बिना कारण कलह रहती है, जिनके जीवन में बार बार रुकावट आती है, और जो भीतर से टूट चुके हैं, उन सबके लिए ये उपाय है। शिव ने यह भी कहा, यह उपाय लालच के लिए नहीं है, यह संतुलन के लिए है। जो इसे केवल धन पाने के लिए करेगा, उसे सीमित फल मिलेगा, और जो इसे शांति और स्थिरता के लिए करेगा, उसका जीवन दिशा पाएगा। भक्तों, अंत में भगवान शिव ने
माता पार्वती को अंतिम वचन कहा, देवी मनुष्य यह समझ ले कि यह उपाय उसके भाग्य को नहीं, उसके कर्म को सही दिशा देता है। शिव भाग्य नहीं बदलते, शिव मनुष्य को ऐसा बना देते हैं कि भाग्य स्वयं बदलने को मजबूर हो जाए। यह सुनकर माता पार्वती के नेत्रों में श्रद्धा के आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यह उपाय किसी चमत्कार का नहीं, आत्मबल का विधान है। भक्तों, जब माता पार्वती ने यह सुना कि यह उपाय मनुष्य के कर्म को दिशा देता है और भीतर की शक्ति को जागृत करता है, तब उनके मन में अंतिम जिज्ञासा उठी जो हर साधक के मन में उठती है। माता ने अत्यंत शांत और करुण स्वर में पूछा, माता ने पूछा कि भुरमानी महादेव, यदि यह उपाय फल दे दे तो मनुष्य उस फल को स्थायी कैसे बनाए? और क्या यह उपाय जीवन में केवल एक बार ही करना चाहिए या फिर किसी विशेष समय पर इसे दोहराने का भी विधान है? माता का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने वही गंभीर स्वर धारण किया जिसमें सृष्टि का संतुलन छिपा होता है। भक्तों, शिव बोले, देवी ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग फल मिलने के बाद फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं और तब कहते हैं कि पहले सब ठीक हो गया था, फिर वही स्थिति क्यों आ गई। याद रखो, उपाय दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से रोज चलना मनुष्य को स्वयं सीखना पड़ता है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर यह बात स्वीकार की। फिर शिव ने स्पष्ट किया, इस उपाय का फल स्थायी तभी होता है जब मनुष्य अपने जीवन में 3 बातों को स्थिर कर ले। पहली, कृतज्ञता। उपाय के बाद यदि जीवन में थोड़ी भी शांति आए, थोड़ी भी राहत मिले, तो मनुष्य को मन ही मन ये कहना चाहिए कि हे शिव धन्यवाद। जो धन्यवाद देना सीख लेता है उसकी कृपा कभी वापस नहीं जाती। भक्तों, शिव ने कहा कि कृतज्ञ मनुष्य कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका मन स्वयं शिवालय बन जाता है। दूसरी बात बताते हुए शिव बोले, देवी दूसरी आवश्यकता है संयम। उपाय के बाद यदि मनुष्य फिर वही क्रोध, वही कटुवाणी, वही नकारात्मक सोच अपनाता है, तो वह स्वयं उस ऊर्जा को वापस बुला लेता है जिसे इस उपाय ने हटाया था। इसलिए संयम का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य सब सहता रहे, बल्कि यह कि वह अपने शब्दों और कर्मों को सोच समझ कर रखे। माता पार्वती ने यह सुनकर कहा, नाथ यह तो कठिन है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी कठिन वही है जो आवश्यक है, सरल वही है जो अस्थाई है। फिर शिव ने तीसरी और सबसे गहरी बात कही। तीसरी आवश्यकता है निरंतर कर्म। यह उपाय किसी को आलसी नहीं बनाता। जो आलसी नहीं बनाता व्यक्ति यह सोच ले कि अब सब अपने आप होगा, वह भूल करता है। शिव उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का साहस करता है। भक्तों, शिव ने स्पष्ट कहा कि यह उपाय भाग्य को सहारा देता है, कर्म का स्थान नहीं लेता। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या इस उपाय को जीवन में दोबारा भी करना चाहिए? शिव ने उत्तर दिया, देवी यह उपाय जीवन में बार बार करने के लिए नहीं है। इसे दोहराने की आवश्यकता तभी होती है जब मनुष्य को लगे कि वह फिर से भीतर से टूट गया है, या जब जीवन में लंबे समय से वही रुकावटें लौट आई हो। शिव ने यह भी बताया कि इसे वर्ष में एक बार या फिर विशेष रूप से बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष में पूरे श्रद्धा भाव से दोहराया जा सकता है, लेकिन लालच में नहीं। भक्तों, इसके बाद शिव ने शिव कृपा को जीवन भर स्थिर रखने का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, देवी जो मनुष्य सप्ताह में एक दिन भी शिव को केवल धन्यवाद देने के लिए स्मरण कर ले, बिना मांगे, बिना शिकायत, उसके जीवन से शिव कभी दूर नहीं होते। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, केवल धन्यवाद? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि जो धन्यवाद देना सीख लेता है वह शिकायत से मुक्त हो जाता है, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं शिव स्थिर होते हैं। भक्तों, अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी समझाया, ये उपाय किसी एक दिन का सहारा नहीं, ये जीवन की दिशा सुधारने का संकेत है।
जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर बुधवार प्रदोष शुभ हो जाता है। हर संध्या